संजीव झा जी, जब देश में एक जिला या एक महानगर पालिका अपने यहाँ इतना अच्छा इंतजाम कर सकती है तो देश की राजधानी की सरकार ने उसको क्यों नहीं समझा? आखिर दिल्ली ने वो मॉडल या दिल्ली ने वो क्यों नहीं भापा? यहाँ केंद्र और राज्य आपस में लड़ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट को इतनी सख्त टिप्पणियां करनी पड़ रही हैं, लेकिन सफर तो आम आदमी को हो रहा है। क्या ये मानते हैं कि आप लोगों से भापने में गलती हो गई कि ऑक्सीजन की इतनी किल्लत हो सकती है? देखिए, मुझे लगता है कि कोई भी राज्य अगर कोई अच्छा मॉडल इजाद करता है तो उसको हम सब लोग को सीखनी चाहिए, और मैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव जी को इसके लिए साधुवाद भी देता हूं। लेकिन अगर आप महाराष्ट्र की तुलना दिल्ली से करेंगे तो तुलना थोड़ा ठीक नहीं, कंपेरेबल नहीं है। कंपेरेबल इसलिए नहीं है कि आज दिल्ली में हम कोई हैवी इंडस्ट्री नहीं लगा सकते, एनजीटी कैसे गाइडलाइन, तो हम कोई ऑक्सीजन प्लांट नहीं लगा सकते। जैसा अभी बता रहे थे कि वहाँ 1200 मीट्रिक टन ऑक्सीजन खुद वो लोग उत्पादन करते हैं अपना। दूसरी बात कि हमारे यहाँ अगर आप लगभग 21,000 ऑक्सीजन बेड है। आप कह रहे हैं कि आप ऑक्सीजन का प्लांट नहीं लगा सकते। माफ कीजिएगा, बीच में टोक रहा हूं। केंद्र सरकार ने तो खुद बताया कि उन्होंने 8 ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए दिसंबर में मंजूरी भी दी थी और फंड भी दिया था, और दिल्ली सरकार ने नहीं लगाया। माननीय अदालत ने केंद्र सरकार को कहा कि दिल्ली को आपको ऑक्सीजन देना पड़ेगा। तो हमारी कुछ अपनी संजीव जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? थी, हमारी कुछ अपनी मजबूरियां थी, जिसके कारण जिस तरह से ऑक्सीजन प्लांट महाराष्ट्र में या मुंबई में लगा पाए, संजीव झा, आपको मेरी आवाज आ रही है? लेकिन आपने जैसा बताया, संजीव झा, आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल। अब मैं ये पूछ रहा हूँ, आप कह रहे हैं कि आप ऑक्सीजन प्लांट लगा नहीं सकते। केंद्र सरकार की तरफ से तो ये कहा गया कि आप लोगों को 8 ऑक्सीजन प्लांट लगाने थे दिल्ली में, जिसमें केंद्र सरकार के तहत आने वाला जो अस्पताल है उसमें भी लगना था। आपने 1 प्लांट लगाया केवल। हाँ, ये ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर बेसिकली है। देखिए, अलग अलग अस्पताल में केंद्र सरकार ने अपने पीएम केयर फंड से ऑक्सीजन लगाने की बात कही। अब देखिए, ये अजीबोगरीब विडंबना है। गलती केंद्र सरकार की। केंद्र सरकार पीएम केयर फंड से पैसा दे रहे हैं, पैसा दिल्ली सरकार को नहीं दे रहे हैं। वो अपने टेंडर कर रहे हैं, टेंडर उनका है, कॉन्ट्रैक्टर उनका है, ऑफिसर्स उनके हैं। चूंकि पूरे देश में एक ही कॉन्ट्रैक्टर टेंडर कर रहा है, तो दिल्ली सरकार या दिल्ली के अधिकारियों की बात वो नहीं सुन रहा। लगातार हम सब लोग फॉलो अप करते रहे, उसके बावजूद वो प्लांट नहीं लग पाए, तो दोषी कौन है? नहीं तो अभी तो आप कह रहे थे कि ऑक्सीजन प्लांट नहीं लगा सकते, एनजीटी के नियमों का रोड़ा है। अब आप कह रहे हैं कि इतनी सारी ब्यूरोक्रेसी की दिक्कतें हैं। ऑक्सीजन, हम कहा कि हैवी इंडस्ट्री, जो बड़े प्लांट जो ऑक्सीजन उत्पादन करने के, वो नहीं लगा सकते। हॉस्पिटल्स में जो लगाने की बात थी, पता नहीं किसकी दिक्कत है सर, पता नहीं किसकी दिक्कत है। कुमार, एक छोटा सा आपसे इस पर जानकारी चाहेंगे, क्योंकि आप लगातार इस मामले को ट्रैक करते रहे हैं। केंद्र और राज्य के बीच पिस तो आम आदमी रहा है। कुमार, अगर मुंबई कर सकता है, बीएमसी कर सकता है, नंदुरबार कर सकता है, तो दिल्ली क्यों नहीं कर पाया? देखिए गौरव, जब प्यास लगे तो कुआं खोदो वाली स्थिति है। पिछली बार जब कोरोना की पहली लहर आई थी तो कई सारे प्लान बने थे जिसके तहत ऑक्सीजन प्लांट लगाना भी शामिल था। लेकिन जैसे ही कोरोना की लहर थोड़ी धीमी पड़ी, सब लोग सुस्त पड़ गए और अब उसी तेजी से काम करने का काम दोबारा शुरू कर रहा है। अभी थोड़े दिन पहले, 2 से 3 दिन पहले आरएमएल में एक ऑक्सीजन प्लांट लगा है। इसके अलावा निजी स्तर पर भी लोगों ने प्लांट लगाना शुरू किया है। मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि हम क्या लहर का इंतजार करते रहेंगे? जब लहर आएगी उसके बाद प्लांट लगना शुरू होगा। अभी जहां तक मेरी जानकारी है, सरकार ने कई सारे नियमों में ढील किया है, जिससे कि निजी अस्पताल भी अब अपने यहाँ कुछ प्लांट्स लगा सकते हैं और वो लोग इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन परेशानी इस बात की है कि बहुत देर हो चुकी है। देर इतनी ज्यादा हो चुकी है कि निजी अस्पताल जो है, और अब आप किसी के ऊपर भी जिम्मा पे मत डालिए, लेकिन आम आदमी ने बहुत सफर किया है और कर भी रहा है। शुक्रिया कुमार आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।